है, जो कि किसानों के साथ साथ मिल वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी वैरायटी जो है 25 अक्टूबर तक बहुत उपयुक्त समय होता है। इस सिर्फ एक आंख से गन्ने की बुआई करें, लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 3 से 3.5 फीट आप रखें है, अन्यथा हमारे खेतों की मिट्टी जो है बिल्कुल मृत अवस्था में होती चली जाए। निवेदन करता हूं कि समय, दिल और दिमाग तीनों चीज यदि किसी के पास हो तो गन्ने की खेती करें। ये महाराष्ट्र में कुछ किसान 800 से 900 कुंटल तक की पैदा लेते हैं। बीज उपचार बहुत अत्यंत ही जरूरी है। मार्केट में कार्बन मित्र फंगस होती है, सस्ती होती है। इस मित्र फंगस के इतने लाभ, एक ही गन्ने में एक दो या 3 जगह कहीं कहीं एक दो आंखें भी एक साथ होती हैं। जी भैया, ये देखिए मुझे बांस लगा के ये करनी पड़ी है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का 3D फार्मिंग अड्डा में। मैं अभिषेक त्यागी दोरारा आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube परिवार में। किसान भाइयों, ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, यह गन्ना प्रजाति है IISR लखनऊ व कोयम्बटूर संस्थान, दोनों में मिलकर दोनों संस्थानों ने इस वैरायटी की रिसर्च की और यह वैरायटी इन दोनों संस्थानों की कुछ मूलभूत विशेषताओं को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए पास हुई है, जो कि गत वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया था। आप ये गन्ना जो देख रहे हैं भाइयों, ये गन्ना कोलक 16202 सिंगल बड की बुआई करके गन्ना बोया गया था और जिसकी बुआई हमने नवंबर में की थी। एक आँख से ही इसकी बुआई हुई थी और इसके अंदर ट्रिलरिंग, इतनी अच्छी खासी ट्रिलरिंग है, इतने अच्छे कल्लों का विकास हुआ है और गन्ने की मोटाई भी कुछ हद तक मीडियम अच्छी खासी हो गई है। और यदि थोड़ी सी हम दूरी और बढ़ा लेते, क्योंकि हमने जो इस गन्ना की बुआई की है, ये बुआई है हमारी 30 पे ही है, यानी कि 30 इंच पे ही हमने गन्ने की बुआई कर दी है, 2.5 फीट पे ही। 28, 30 और 32 जो हैं, 32 को तो कुछ कह भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन 30 और 28 तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक गन्ने की भी ताकत ये होती है कि 1 स्क्वायर फीट में यदि एक गन्ना भी करते हैं तो बराबर वाले 1-1, 2-2 स्क्वायर फीट के आसपास वाले सभी गन्नों का विकास रोक देगा, उनके ऊपर धूप नहीं आने देगा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो बंद हो जाएगी और पौधे की पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाएंगी, जिससे कि पौधा जो है हमारा तनाव में आएगा और विकास वहीं रुक जाएगा उसका, जिसकी वजह से हम फिर से दुकानों के पास पहुंचेंगे, दुकानदारों से कहेंगे कि हमारे गन्ने में ग्रोथ रुकी हुई है, गन्ना वैरायटी ये है, तो वो अपने यहाँ से दवाई देंगे और 1-2 नहीं 3-4 दवाइयाँ आपको बढ़ाई जाएंगी भाइयों, जिनका कोई भी औचित्य नहीं होता है लगाने के लिए। आप जो ये गन्ना सामने देख रहे हैं भाइयों, इस गन्ने की नवंबर में मैंने बुआई की, नवंबर से ही आपको मैं इसकी शॉर्ट बुआई से ही दिखाई जा रहा हूँ। अभी आज पहली बार इस गन्ने की बड़ी वीडियो हम आपके पास में लेके आए हैं और इस गन्ना प्रजाति ने, जो मेरे द्वारा इस गन्ना प्रजाति की उपेक्षा हुई, इस गन्ना प्रजाति को नवंबर में लगाने के बाद से भाइयों, ना मैंने इसमें कोई पानी दिया, ना मैंने इसमें कोई खाद डाला, ना मैंने इसके अंदर कोई भी स्प्रे किया, ना मैंने इसकी बुआई के समय कोई कीटनाशक डाला, ना फंगीसाइड डाला, ना किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं था। अभी अब से जस्ट 1 महीने पहले जो यूरिया की किल्लत समस्त भारत में उत्पन्न हुई थी, उस समय मुझे लगा कि अब गन्ने की ग्रोथ इसकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह गन्ना प्रजाति 10 महीने के अंदर पककर तैयार हो जाती है, जिसके अंदर 17.5% चीनी परता पाया जाता है, जो कि किसानों के साथ साथ मिल वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी वैरायटी साबित हुई है। यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो तो मैंने पूरी तरह से 6 बीघे यानी कि 1 एकड़ गन्ना नोदा बिना किसी खाद, बिना किसी उर्वरक, बिना किसी स्प्रे के तैयार किया है। और ऐसे ही ये मेरी आप पेड़ी देख रहे हैं भाइयों, इन पे हमें विशेष रूप से गौर करनी होगी कि यदि हम हड़बड़ी ना काटें तो हमारी गन्ना फसल कैसी होगी। यदि हम रासायनिक चीज़ों का कम उपयोग करें, और करें भी तो तब करें जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो। यदि कोई भी गन्ने के अंदर, किसी भी गन्ने के अंदर आपको रोग दिखाई दे तो कम से कम उसकी परख कर लेनी चाहिए कि हमारे गन्ने में ये जो रोग आया है इसका क्या अर्थ होता है, क्या इसके नुकसान होते हैं, ये क्या कर पाएगा, या इस समय हमें इसके अंदर इस रोग को कौन सी ऐसी दवा है, कौन सा ऐसा साल्ट है जो परफेक्ट रूप से इसके ऊपर जो है काम करेगा। इधर उधर के फालतू की दवाइयाँ डालने से मिट्टी का, अपने खेत की मिट्टी का आपने पूरी तरह से मरण कर लिया है। मिट्टी के अंदर सारे जीवाश्म खत्म हो गए, बायोमास नाम की चीज़ एक भी नहीं बची है आपके खेत में। और जबकि क्या कहा जाता है, पुरानी वैदिक पद्धति से ही कहा जाता है और रासायनिक वाले भी कहते हैं, रासायनिक खेती करने वाले भी
देसी खाद का लोहा मान चुके हैं। बिना देसी खाद के कोई भी रासायनिक वाला अगर अपने आप को खा मानता हो, भैया मैं तो मानता नहीं हूँ, कि अगर वो बिना देसी खाद डाले और अपने खेत से उस देसी खाद वाले के बराबर की उपज लेके दिखा दे, चल लाख रुपए की दवाई लगा ले। तभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, गन्ने की बुआई करते समय, गन्ने में जो असोज की बुआई, आप सरसों की बुआई करने वाले हैं सितंबर से 15 सितंबर से अक्टूबर माह जो है 25 अक्टूबर तक बहुत उपयुक्त समय होता है। इस समय सिर्फ एक आंख से गन्ने की बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 3 से 3.5 फीट आप रखें। बीच में जो उसके अंदर घास उत्पन्न होती है उन पे एक बार आप स्प्रे से मार सकते हैं, अन्यथा उस घास को वहीं उसी खेत के अंदर लौटाने की कोशिश करें। क्योंकि यदि जितने बीघे से हम, एक बीघे से यदि हम 70 कुंटल की 50 कुंटल की भी पैदा लेते हैं तो वो क्या होता है, वो सब जीवाश्मी तो है, उस जीवाश्म को लौटाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारे खेतों की मिट्टी जो है बिल्कुल मृत अवस्था में होती चली जा रही है। और कुछ ना कुछ जैविक उपाय ज़रूर हमेशा करते रहने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आपने जैविक डाला है और ऊपर से आपने जैविक डाल दिया और पीछे से या नीचे उससे पहले आप जो है उस पर रासायनिक लगा रहे हैं, भैया वो सारी निष्क्रिय हो जाएंगी, आपका एको एक रुपया बर्बाद जाएगा भाइयों। तो इसलिए निवेदन एक ये है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि समय, दिल और दिमाग तीनों चीज़ यदि किसी के पास हो तो गन्ने की खेती करें। ये तीनों चीज़ चाहती है। इसे ना पैसा चाहिए, ना इसे ज़्यादा उर्वरक चाहिए, ना इसे ज़्यादा दवाई चाहिए। सीमित खर्च में भी हम रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। महाराष्ट्र में 1 एकड़ से बराबर का एकड़ बैठता है 43,850 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं मैं। 1 एकड़ में महाराष्ट्र में कुछ किसान 800 से 900 कुंटल तक की पैदा लेते हैं। भैया कैसे लेते हैं? कच्चा गन्ना नहीं काटते, जो गन्ने को चाहिए वो देते हैं। मूलभूत जो पोषक तत्व हैं वो सभी दिए जाते चाहिए। जैसे गन्ना बिजाई करते समय एक आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो हमारा मुख्य काम है वो है बीज का चुनाव। यदि आपके सामने कोई बीज लाल पीला काला, कोई आंख चिरी हुई बीच में से कोई भी अगर पत्ता भी काला पीला लाल सा दिखाई दे, भैया तो उस गन्ने को हटा दो। आपके खेत में नुकसान के अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। चाहे वो 2 रुपए की दवाई खाए अपने हिस्से में आएगी, उस गन्ने को बिल्कुल हटा दो भैया। दूर कर लो, कम कर लो, लेकिन करो स्वस्थ। ठीक। अगला पॉइंट जो है, बीज उपचार बहुत अत्यंत ही जरूरी है। मार्केट में कार्बनडाजिम, मैंगोजेब जैसी सस्ती से सस्ती दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। प्रत्येक मील ट्राइकोडर्मा का जो है जोरों से प्रचार पे है। किसानों की सेवा के लिए ट्राइकोडर्मा, और मैंने ये तक भी देखा है कि उधार तक भी देने, फसल पे भी देने। और भैया कोई अगर ज़्यादा ही ऐसी बात है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, तो भैया आप बाहर दुकान से भी ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से ही उपचार कर लें। पहले भूमि उपचार करें, बीज का संशोधन करें, तब गन्ना डालें। और कोशिश करें कि उस समय, जिस समय गन्ना बो रहे हैं हम, उस समय फास्फोरस की मात्रा गन्ने में दे दी जाए। और उस समय फास्फोरस के साथ में आपको सबसे पहले जो मेन चीज़, आपको एक चीज़ बताऊंगा भैया, आप सबसे पहले लें माइकोराजा। मित्र फंगस होती है, सस्ती होती है। इस मित्र फंगस के इतने लाभ हैं, आप ये देख सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि हाँ जी भैया, इसके अंदर क्या क्या। इसके अंदर पिछले 4 महीने से मैं 4 बार माइकोराजा डाल चुका हूं। माइकोराजा एक ऐसी चीज है, आपकी बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने की काबिलियत रखता है। और भाइयों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा मैं, इसे पार्ट 1 के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक बीच में रह गए कि भैया सरसों के समय जो असोज की गन्ना बुआई होती है, उस समय उपयुक्त बीज का चुनाव करें। जो पास वैरायटी है अपने संबंधित मिल से सलाह लें, अच्छे किसान से लें, ज़्यादा महंगे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। और उतना बीज करें कि जिससे कि आप अपने पास में ही पर्याप्त मात्रा में अगले साल के लिए बीज कर सकते हैं। इस गन्ने प्रजाति की कोलक 16202 जो गन्ना प्रजाति है, इसकी मूलभूत जो विशेषताएं हैं, इसकी वैरायटी की सबसे मेन पहचान आपको बता दूं कि इसके अंदर एक ही गन्ने में 1, 2 या 3 जगह कहीं कहीं 1, 2 आंखें भी एक साथ होती हैं।